हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑफ सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नंबर्स का क्यूब गिवन है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है। फिर इसका तुम बताओ कि इसका क्यूब निकालो, फिर इसका क्यूब, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें किसी आइडेंटिटी, किसी फॉर्मूले के थ्रू करना है जिससे तुम्हारा आंसर जल्दी है, ठीक है। तो बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या थी, जो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ी थी, इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो, अगर मैं x क्या है -12, y क्या है 7, z क्या है तुम्हारा 5, इनको मैं ऐड करती हूँ तो आंसर तुम्हारा 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसका क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा -36, 7 5 35, इसे तो मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। आगे समझ में इजी था, सिंपल था। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे, ठीक। देखो बेटा सेकंड पार्ट में भी वही गिवन है, क्या है, तुम्हें इसको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन तुमको बताना है, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13, क्या करोगे, सबसे पहले तीनों को ज़रा ऐड करके देखो। 28 प्लस माइनस ये हो जाएगा -15 -13। मैंने क्या करा, तीनों नंबर्स को जो है सिंपल ऐड करा है, ठीक है। देखो ज़रा क्या आएगा, 28 -28, ये तुम्हारा आंसर 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3xyz के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे xyz क्या है तुम्हारा, करो ज़रा सा मल्टीप्लाई, 3 × x कितना है 28, y कितना है -15, z कितना है -13, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मिलेगा 195, ठीक। करो इसको ज़रा सी, हो जाएगा 16380, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। आगे समझ में। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास यहाँ पे एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया क्या है, कैसे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू L/B, किसी भी रेक्टेंगल का ये एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे गिवन है, तो मैं अब फाइंड आउट करूँ उसमें लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करती हूँ। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, कॉमन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखो ये A है, ये B है, ये C है, तो हम क्या करते हैं A × C निकालते हैं, और ये जो बीच वाला टर्म है वो A + C के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम 25 × 12, ये है A × C, ठीक है। तो 25 × 12 करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आता है 300। अब दो ऐसे कोई नंबर निकालो बेटा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 300 मिले, ऐड करूँ तो मुझे 35 मिले। तो मैं देखो देखती हूँ बेटा 20 और 15, ठीक है, माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करो 300 आ रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो -35 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलो यही हमारे, इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25a² -20a -15a, ये हो जाएगा तुम्हारा +12, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो 5a, क्या बचेगा यहाँ पे 5a, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक। इधर आ जाओ, मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा 5a -4, तो एक तो टर्म आ गया 5a -4, दोनों में कॉमन ले लो, दूसरा आ जाएगा 5a -3, ठीक है बच्चों, सही है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको ये कैसे है L/B, ठीक है कि नहीं, इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम इसको आगे इसको पीछे लिखो, तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो 5a -4, ठीक है। तो अब इस हिसाब से तुम्हारा लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 5a -3, ठीक है। ब्रेथ क्या हो जाएगी L/B, ब्रेथ हो जाएगी 5a -4। इस आंसर को तुम लोग स्विच भी कर सकते थे, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे बेटा सेकंड पार्ट में एरिया जो गिवन है
दैट इज 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब तुम इसमें देखो कि मैं कुछ कॉमन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉमन क्या लूँ। फिर वही कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। a इंटू सी, यहाँ पे 35 इंटू 12 कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 420। ठीक है, कोई ऐसे नंबर्स निकालो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 13 आए, मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आए। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से होगा बेटा, तुम्हें देखना पड़ेगा। 42 इंटू 10 करो तो 420 आता है, ये माइनस का है 12 तो माइनस है ना, चलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 13 नहीं आता है। ठीक है, फिर लेकिन अगर मैं इसको 28 और में से 15 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 13 आता है। ठीक, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी बेटा इन दोनों नंबर्स को तो मेरे पास -420 आता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम 13 को जो है कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 35y² कैन बी रिटन एज 28y माइनस 15y। ठीक है बच्चों, सही है। इसको मैं लिख देती हूँ -12, कॉमन ले लो, 7y कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा 5y, यहाँ बचेगा 4। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ। यहाँ क्या बचेगा 5y, यहाँ क्या बचेगा 4, 5y प्लस 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 7y माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब तो मैं इसको एरिया अगर लिखूंगी मैं इसको, तो इसको L इंटू बी के फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, या तो इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी 7y माइनस 3, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5y प्लस 4। ठीक है, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहे हैं, एक क्यूबॉइड है जिसका एरिया इस फॉर्म में गिवन है। तो देखो क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है। अगर मैं इसको ऐसे फैक्टराइज कर दूँ कि L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में आ जाए तो मुझे अपने तीनों डायमेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्या यहाँ पे x है, मैं इसमें 3x कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचा x² माइनस 4। ठीक है, 3x दोनों में। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू x² माइनस 4। इस हिसाब से अगर तुम देखते हो तो लेंथ कितनी हो गई 3, ब्रेथ कितनी हो गई x, हाइट कितनी हो गई h² माइनस 4। ठीक है, आगे समझ में तुम्हारे आंसर स्विच भी कर सकते हैं। चलो अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर है तुम्हारे पास 12k² y² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मुझको क्या कर सकती हूँ, देखो 4k सब जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है ना। अगर मैं 4k बाहर लेती हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 3y², यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है बच्चों, सही है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखो ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पे a कितना है 3y² है ना, c कितना है, ये 5 है। तो देखो 3 5s are 15। दो ऐसे नंबर्स निकालो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आए, मल्टीप्लिकेशन करो तो 15 आए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, तो देखो 5 और 3 है ना, 5 माइनस 3 करो तो 2 आएगा, 5 3s are 15 आएगा, है ना बच्चों। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से देखो कॉमन काम करो, -3y आगे लिख लो और +5y पीछे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम 3y कॉमन ले लो, ये बच जाएगा y -1। यहाँ पे तुम 1 कॉमन लो, 5 कॉमन लो,
यहाँ पे बच जाएगा y-1, ये हो जाएगा 4k इंटू 3y + 5 टू y-1। ठीक है बच्चों, तो देखो इस हिसाब से अगर तुम देखते हो वॉल्यूम में तुम्हारा लेंथ कितनी आ जाएगी 4k, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 3y + 5 और हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी y-1। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन सॉल्यूशंस।